स्टूडेंट क्लास 12th हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला। तो हमने बताया था बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बता दिया था, वायरल डिजीज़ के बारे में बता दिया था, प्रोटोजोन से एक डिजीज़ मलेरिया के बारे में बता दिया था। आज प्रोटोजोन की दूसरी डिजीज़ बताएंगे डिसेंट्री। डिसेंट्री किससे होती है? डिसेंट्री या इसका दूसरा एक और नाम होता है अमीबियोसिस। क्या नाम होता है? अमीबियोसिस। डिसेंट्री या अमीबियोसिस एक प्रोटोजोन्स है जिस प्रोटोजोन्स का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन्स है। इस प्रोटोजोन से आपके अमीबियाटिक डिसेंट्री या अमीबियोसिस डिजीज़ हो जाती है। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें होता क्या है? पेन होता है, स्टोमक पेन होता है, भूख नहीं लगती है, और जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर, उस फीकल मैटर के साथ ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। तो डिसेंट्री या अमीबियाटिक डिसेंट्री या अमीबियोसिस एक प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ है। वो कौन से प्रोटोजोन से होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, स्टोमक पेन होता है, भूख नहीं लगती है, हेडेक रहती है, और जो फीकल मैटर होता है, पॉटी जिसको बोलते हैं, फीकल मैटर या पॉटी के साथ आपका क्या आता है? ब्लड आता है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ पढ़ी, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिसेंट्री, डिप्थीरिया। वायरस से होने वाली डिजीज़ पढ़ी, कॉमन कोल्ड होती एड्स भी है, कैंसर भी है। प्रोटोजोन से दो डिजीज़ पढ़ी, एक मलेरिया और दूसरी अमीबियाटिक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस। आज हम पढ़ेंगे वर्म से होने वाली डिजीज़। वर्म से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पैथोजन, सॉरी ये तीसरा नहीं है, ये चौथा पैथोजन है। चौथा पैथोजन से होने वाली डिजीज़ है वर्म। वर्म से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वर्म दो तरीके की होती हैं, एक रिंगवर्म और एक आपकी रिंगवर्म और दूसरी आपकी फाइलेरियल वर्म। कौन सी वर्म होती है? रिंगवर्म और दूसरी आपकी फाइलेरियल वर्म। रिंगवर्म में आपका आता है एस्केरिस। कौन आता है? एस्केरिस। फाइलेरियल वर्म में आपके आते हैं बुचेरिया, बुचेरिया। और ये बुचेरिया की दो स्पीसीज, एक बुचेरिया ब्रोंकफ्टाई, एक बुचेरिया ब्रोंकफ्टाई और एक बुचेरिया मलाई, एक बुचेरिया मलाई। ठीक है। एस्केरिस से एस्केरिसिस डिजीज़ होती है। एस्केरिस से एस्केरिसिस डिजीज़ होती है। और बुचेरिया से फाइलेरियल वर्म होता है, फाइलेरियल डिजीज़ होती है। इसको फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं। इससे फाइलेरिसिस होती है, फाइलेरिसिस होती है। या इसी का दूसरा नाम होता है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, जिसको गांव में बोलते हैं हाथी पाँव। अच्छा, रिंगवर्म एस्केरिस से होता है। एस्केरिस इसका पैथोजन है और रिंगवर्म से डिजीज़ होती है एस्केरिसिस। ये डिजीज़ है और ये भी क्या है? डिजीज़ है। और ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। फाइलेरिसिस से क्या होती है? फाइलेरिसिस या एलिफेंटियासिस किससे होती है? बुचेरिया से। एस्केरिसिस किससे होती है? एस्केरिस से। एस्केरिस से जो एस्केरिस होती है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एस्केरिस हल्के हल्के पोर कर देते हैं, हल्के हल्के छेद कर देते हैं। इसमें भी ब्लड आपका सिक्रीट होता है इस इंटेस्टाइन के अंदर। जो फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस है, ये जो लोअर लिम्ब होते हैं, दिस इज हैंड, दिस इज द अपर लिम्ब, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं पैर, दिस इज कॉल्ड लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब आपका बहुत मोटा हो जाता है।
बहुत मोटा हो जाता है, जस्ट लाइक हाथी की तरह पैर लगने लगता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो बुचेरिया में आपका कौन इन्फेक्टेड होता है? लोअर लिम्ब। और इसके बाद इसका जो वेक्टर है, वेक्टर जो है मतलब कि इन बुचेरिया को ले जाने वाला वेक्टर कौन है? इसका भी एनाफ्लीज ही है। कौन है? एनाफ्लीज, और वो भी कौन सी? फीमेल एनाफ्लीज। बात समझ गए? तो ये आपकी वर्म से होने वाली डिजीज़ हो गई, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, वर्म से होने वाली डिजीज़ नोट करो। कपड़ा कहाँ गया? ठीक। अब फंगल से होने वाली डिजीज़ देखेंगे। फंगल डिजीज़, फंगस से जो डिजीज़ होती हैं, 5वां नंबर है फंगल डिजीज़। कुछ फंगी की क्लास है, फंगी क्लास है कौन कौन सी? ट्राइकोडर्मा, इपीडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोडर्मा, इपीडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, हाँ माइक्रोस्पोरम। ये 3 क्लास हैं। इन 3 क्लास की फंगी से हमें फंगल डिजीज़ होती है। और एक फेमस फंगल डिजीज़ है रिंगवर्म, खाज खुजली। खाज खुजली एक फेमस फंगल डिजीज़ है। और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? मान लो किसी के दाढ़ी में देखा आपने सफ़ेद सफ़ेद, किसी के छल्ले छल्ले पड़ जाते हैं, ये खुजली है, गोल गोल छल्ले पड़ जाते हैं दाढ़ी में, सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, खुजाते रहते हैं यहाँ बगल में, यहाँ पर। दिस इज़ द फंगल डिजीज़, ठीक है। और इनका जो इन्फेक्शन आपको पता है, फंगल डिजीज़, मान लो किसी को खुजली है, उसने पहुंचा, अब उसकी तौलिया से तुमने पहुंचा, तुम्हारे पास ये फंगस पहुंच गए, अब तुम में फैलेंगे, अब तुम्हारे हो जाएगी, अब तुम खुज जाओ, समझ रहे? तो ये क्या हो जाएगी? फंगल डिजीज़ हैं। और फंगल डिजीज़ जो रिंगवर्म है, रिंगवर्म ये एक फंगी की क्लास है। इन फंगी की क्लास ट्राइकोडर्मा, इपीडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, इनसे होने वाली डिजीज़ है। अच्छा, एक बात सोचो, ये आपने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी, अगर इन डिजीज़ को कॉज करने वाले पैथोजन जैसे हैं, कॉज करने वाले पैथोजन हैं, या तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे रिंगवर्म है, फाइलेरिया से होता है, जुखाम है, वायरस से होता है, डिसेंट्री है, बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया है, प्रोटोजोन से होता है, अमीबैटिक डिसेंट्री है, प्रोटोजोन से होता है, रिंगवर्म है, एस्केरिसिस है, वर्म से होता है, एलिफेंटियासिस है, बुचेरिया से होता है, फाइलेरियल वर्म से होता है, ये पैथोजन है। तो अगर इन डिजीज़ से बचना है, या तो फिर उन पैथोजन को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर एक चीज़ और सोचो, इनके कैरियर वेक्टर को ख़त्म कर दिया जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरियर वेक्टर? सर, जैसे मलेरिया किससे होता था? बताओ, मलेरिया किससे होता था? मलेरिया होता था प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम से होता था। अच्छा, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता था। इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन में ले जाने का काम कौन करता था? फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो क्या ये फीमेल में ह्यूमन में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो मलेरिया नहीं होगा। तो एक मछली होती गैम्बूसिया, एक फिश होती है, एक फिश है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया फिश को अगर तुम तालाब में छोड़ दो, घर के बाहर जो बड़े बड़े वाटर होल्डिंग होते हैं, जैसे जिसको नाली नाला बोलते हैं, उन नाली नाला में अगर इस गैम्बूसिया फिश को छोड़ दो तो ये गैम्बूसिया फिश मच्छर के लार्वा को खा लेता है। मच्छर के लार्वा को खा लेगा तो बड़ा वाला मच्छर कहाँ से आएगा? तो बच्चे को खा लिया तो बड़ा मच्छर कहाँ से आएगा? तो ये भी तरीका है, मतलब कि डिजीज़ से बचने का उपाय। पहली बात तो सबसे बढ़िया उपाय होता है पर्सनल हाइजीन, अच्छा खाना, पर्सनल हाइजीन, आपको डिजीज़ नहीं होगी। दूसरी, कॉजिंग पैथोजन, जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको ख़त्म कर दो, या कैरियर वेक्टर जो उन पैथोजन को ले जाते हैं उनको ख़त्म कर दो। इस तरीके से आपको बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए टीका भी लगाए जाते हैं, आपने सुना होगा।
स्मॉल पॉक्स का टीका, इसका टीका, उसका टीका, समझिए। तो ये सारी बातें थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, फिर आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप।